कि उस परंपरा में जब आप बात करेंगे कि सरहप्पा की परंपरा में कितने लोग हुए और उन लोगों ने क्या काम किया, इस पर जब बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि 84 सिद्ध हुए। ये 84 नाम किसी ने नहीं बताया, यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अधिका नाम लेने का काम किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना में भी कुछ नाम दिए गए हैं जिसको लेकर के ये बात होती है। लेकिन 84 शब्द का जो प्रयोग किया गया, यह एक प्रकार से कहें तो जो 12 राशियां होती हैं और 7 ग्रह होते हैं, तो 12 और 7 का गुणनफल है 84। 12 को अगर आप 7 से गुना कर देते हैं तो 84 आता है। इसीलिए इनमें इन लोगों ने ग्रह राशियां वगैरह को आधार बनाते हुए 84 सिद्धों की बात की है और कहा कि ये सिद्ध 84 थे। इन 84 सिद्धों में आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं कि इन तमाम सिद्धों ने समाज की प्रगतिशीलता की बात की है। और सारे के सारे सिद्ध रचनाकार नहीं हैं, सारे के सारे सिद्ध रचनाकार नहीं है, सारे के सारे सिद्ध सृजन नहीं करते हैं। बावजूद इसके आपको यह दिखाई पड़ेगा कि जो 4-5 रचनाकार हैं, जिसमें सरहप्पा है, कन्हप्पा है, कुकरिप्पा है, उन लोगों की रचनाओं में प्रगतिशीलता दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्धों, नाथों और जैनों की रचना की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा है कि इसमें जीवन की वास्तविक सरणियों का अभाव होता है। जीवन के लिए जिस प्रकार के परिवर्तन की चेतना की जरूरत पड़ती है वह सिद्ध साहित्य में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो सामाजिक सापेक्षता है रचनाओं की, उस सापेक्षता का अभाव सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में और जैन साहित्य में मिलता है। यह धर्म प्रचार का ग्रंथ है, यह आध्यात्मिक ग्रंथ है, यह गैर सामाजिक रचना है। इस प्रकार से यह बात कह कर के उन्होंने इसे साहित्य से बाहर रखने का काम किया है। बावजूद इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि जब हम भारतीय चिंताधारा के स्वतः स्फूर्त विकास की बात करते हैं तो हमारी जो एक लंबी चिंतन धारा है, जो रामायण से, महाभारत से, वेद से, उपनिषद से, पुराण से, ब्राह्मण ग्रंथ से, अन्य ग्रंथ से जो विकसित हुआ है, उस परंपरा को आगे बढ़ाया है महात्मा बुद्ध ने, उस परंपरा को जैनों ने आगे बढ़ाया है। और जब उसमें विकृतियां आ गई थी तो किस प्रकार इन सिद्धों ने उस विकृति के खिलाफ जो चीज़ें लेकर के आई, यद्यपि उसमें भी विकृतियां हैं, नाथपंथ आया तो वो इसके परिष्कृत रूप की बात करता है। लेकिन जो ये सिद्ध हुए, इस सिद्ध का परंपरागत विकास आपको दिखाई पड़ेगा। सरहप्पा ने जिस तरह से दोहा कोश में दोहा छंद का विकास किया है, यह दोहा छंद ही प्रवर्ती लेखकों के लिए प्रमुख छंद हो गया। कबीरदास जब भक्ति काल में हुए तो उनके प्रमुख छंद साखी हुए। साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह। सामने देख करके कबीर ने जो कहा कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन देखी, ये चीज़ें सर्वप्रथम सरहप्पा में दिखाई पड़ रही है। उसके बाद विचारों को लेकर अगर बात करेंगे तो जिस तरह से इन्होंने जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का विरोध किया, वही विरोध कबीर में प्रतिध्वनित होता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए कबीर की परंपरा की आधारशिला जो है वो सरहप्पा की रचनाएं हैं, सरहप्पा के विचार हैं। इसके बाद आप यह देखेंगे कि इसमें चर्या पद की भी परंपरा है, चर्या पदों के भी गायन किए जाते हैं। चर्या पद के लेखक सरहप्पा हैं और चर्या पद में जो परंपराएं विकसित हुई है वो परंपरा कबीर के रामायणी में प्रतिफलित हुआ है। इसीलिए अपने कथ्य को लेकर के, शिल्प को लेकर के, भाषा को लेकर के इसका परंपरागत विकास हमें दिखाई पड़ता है कबीर समेत तमाम संत कवियों की रचनाओं में। जैसे सरहप्पा ने कहा था, जह मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, ताही तट विश्राम करो, सरहे कही ओवेश। इस प्रकार का उपदेश सरहप्पा दे रहे थे, जिसमें जो आप देखेंगे कि ये सरहप्पा का जो उपदेश है उस उपदेश में स्पष्ट रूप से है कि हम ईश्वर को अपने भीतर में खोजने का प्रयास करें। जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, जहाँ चांद की चांदनी नहीं पहुँचती है, जहाँ कोई हवा का प्रवेश नहीं होता है, वहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन होते हैं। उन्होंने सहस्रार को बताया, उन्होंने कुंडलनी जागरण की बात कही है और यही चीज़ तो कबीर की रचना में दिखाई पड़ती है। या
पंडित सयल सत्य बखानई, देह ही बुद्ध वसंत न जानई। कि हमारे शरीर के भीतर में ही महात्मा बुद्ध का वास है, परम ज्ञान का वास है, परमात्मा रहते हैं। ये बात सर्वप्रथम कबीर ने नहीं, सरहप्पा ने कहा था। जो प्रतिफलित कबीर में बाद में जाकर के हो गया कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न कावा में न काशी में, न मिलूँ मैं कैलाश में, खोजी होवे तुरंत मिल जावे पल भर की तलाश में। तो जो कबीर में आप देखते हैं वो चीज़ें सर्वप्रथम सरहप्पा ने प्रचारित किया था। वो चीज़ें उलट बांसी में भी आप देख सकते हैं कि जो उलट बांसी है, जैसे कबीरदास जी जब उलट बांसी का प्रयोग करते हैं तो वो बताते हैं न कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, या आप आगे देखेंगे कि इसमें जब बताया है कि ये बरसे कंबल और भीजे पानी, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। तो देखने में आपको लगेगा कि उल्टा है, पर कबीरदास ने इसे सुलटा प्रयोग किया है। जब आंखें बरसती है तो पानी भींगता है, मतलब पानी हाथ है, हाथ गीले होते हैं, हाथ से लोग आंसू पोंछते हैं। इसलिए कबीर ने सही बात ही कही है, और इसका अर्थ अगर आप उल्टा करके लगाएंगे तो ये सही हो जाता है। और ये परंपरा सर्वप्रथम सरहप्पा में दिखाई पड़ती है कि चर्या पद में उन्होंने उलट बांसी का प्रयोग किया। भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं वो सिद्धों का क्षेत्र है, जिसमें स्पेशली आपको बिहार को भी आप ले सकते हैं कि बिहार है, और इसके आसपास के जो ज़िले हैं, इसके आसपास का जो राज्य है, वहाँ पर इस धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। चूँकि ये जो नालंदा है वो बिहार में था, और बिहार एक तरह से आधारशिला है सिद्धों का। यहाँ से ही वो धर्म प्रचारित होते हुए देश के कई कोने में और जाते जाते विदेश की यात्रा की है। भारत में परिवर्तित होने वाला धर्म बौद्ध धर्म, और उससे ही पैदा होने वाला जो सरहप्पा का विचार है, यह विदेशों में अधिक ज़्यादा प्रचारित हुआ। चीन के लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले हुए, श्रीलंका के लोग हुए, और भारत में इसकी उपेक्षा की गई। इसलिए स्पेशली भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो सिद्धों का क्षेत्र है। सिद्ध साहित्य वाले ने जिस भाषा को अपनाया वो भाषा संध्या भाषा है। संध्या भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। संध्या भाषा से तात्पर्य है प्रतीकात्मक भाषा से। जिस प्रकार सांझ के झुटपुटे में ना आप दिन कह सकते ना आप रात कह सकते हैं, चीज़ें बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक उसी प्रकार अस्पष्ट अर्थ वाली जो कविता होती है, और उसके लिए जिस प्रकार की भाषा और जैसे शब्द का संयोजन किया जाता है, उसे संध्या या संध्या भाषा सिद्धों ने कहा है। इसलिए सिद्धों की जो भाषा है वो संध्या या संध्या नाम से मानी जाती है। इधर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जब बौद्ध गान और दोहा का संकलन और संपादन किया तो उसमें उन्होंने 84 सिद्धों का व्यापक रूप से उल्लेख किया है। हिंदी काव्यधारा नाम की पुस्तक लिखी गई, ये राहुल सांकृत्यायन के माध्यम से, उसमें उन्होंने सिद्धों की ज़बरदस्त चर्चा की है। उसकी भाषा पर, उसके शिल्प पर, उसके विचार पर, उसके कथ्य पर, तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात की है। तो सिद्ध साहित्य में फ़िलहाल मैंने आपको इतना बताया। आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वर्ग में।